अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मुज्तबा अमीन और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कल भी हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझा था। इस डायग्राम को कल हमने बताया था कि ये कैसे हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमने कल बात की थी इस पे। आज हम मैकेनिज़्म ऑफ गैस एक्सचेंज पे बात करेंगे कि लंग्स में कैसे जो है वो गैस एक्सचेंज होता है। देखिए, गैस एक्सचेंजेस जो है वो लंग्स में होते हैं, हम सांस ले रहे होते हैं ब्रीथिंग में। हमने कल पूरे मैकेनिज़्म को समझाया था कि हम ब्रीथिंग कैसे लेते हैं और कौन कौन से ऑर्गन इसमें शामिल होते हैं। आज हम ये समझाएंगे कि जो लंग्स का मेन काम है वो है मैकेनिज़्म ऑफ यानी एयर को शामिल करना खून में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और ऑक्सीजन को शामिल करना किस में, आपके खून में। तो ये लंग्स कैसे करता है ये काम। तो आज जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ गैस एक्सचेंजेस करते हैं कि गैस के एक्सचेंजेस कैसे होते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर वापस बॉडी से बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन जो हम एयर में इनहेल करते हैं तो वो हमारे खून में कैसे शामिल होता है, ये आज हम इस वीडियो में समझाते हैं। देखें, हमने कहा था सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देखें। हमने कहा था एयर दाखिल होता है ट्रेकिया में। ठीक है, ट्रेकिया से ये एयर दाखिल होगा किस में, दो ब्रोंकाई में। एक ब्रोंकस एक लंग में, दूसरा ब्रोंकस दूसरे लंग में। एक को ब्रोंकस बोलते हैं, दो को ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, यही लंग्स यही जो ब्रोंकाई है ये मज़ीद टूटेंगे, ये मज़ीद इसके ब्रांचेस बनेंगी जिन्हें फिर हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और इन्हीं ब्रोंकियोल्स पर भी यही सी शेप स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा होता है। मतलब ये सी शेप कार्टिलेज यहाँ भी होता है। ठीक है, यहाँ भी सी शेप कार्टिलेज होता है जो कि आपको बताया था कि इसको कोलैप्स होने से बचाती है, कि ये जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। अगर ये कोलैप्स होंगे तो फिर जो है दोबारा से खुलेंगे नहीं और डेथ हो सकती है। तो ये जो है वो क्योंकि पाइपलाइन है, इन पाइपलाइन को खुला रखना ज़रूरी है। तो इसके दरमियान फिर मैंने आपसे कहा था कि इसमें क्या है, ब्रोंकियोल्स में भी सी शेप्ड कार्टिलेजेस हैं। ये सी शेप्ड कार्टिलेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। यही सी शेप्ड कार्टिलेजेस खुल जाते हैं किस में, अल्वेलाई में, एयर सैक्स में खुल जाते हैं। जो आपको बताया था कल, मैंने कहा था कि ये एयर सैक्स कहलाए जाते हैं, एयर सैक्स या अल्वेलाई। ये अल्वेलाई में खुल जाते हैं। और कहते हैं कि इंसान के बॉडी में तकरीबन 700 मिलियन अल्वेलाई है। एक लंग में तकरीबन 700 मिलियन अल्वेलाई होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे अल्वेलाई को हम आगे जो है वो तफसील से पढ़ते हैं अल्वेलाई करता क्या है। तो ये आपको अल्वेलाई नज़र आ रहे हैं जो एयर सैक्स हैं, और यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। यानी ये ब्लड में शामिल हो जाता है, आपका जो एयर है वो ब्लड में शामिल हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाएगा यहाँ से अल्वेलाई से, और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से जो है वो ब्रोंकाई और ट्रेकिया के ज़रिए ये लंग में ये बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर मैं इस अल्वेलाई को देखूं गौर से, तो अल्वेलाई को अगर मैं गौर से देखूं कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। देखें, ये अच्छा, ये बताना भूल गया कि आपका जो लंग है इसके ऊपर एक कैविटी है, अगर आपको ये नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। कल भी मेरे ख्याल से मैंने ये बात की थी कि यहाँ पे जो एक कैविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल कैविटी होती है और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और उस ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये कैविटी में पड़ा हुआ है, ये एक मेम्ब्रेन में पड़ा हुआ है। इस मेम्ब्रेन को, ये ब्लू कलर का जो मेम्ब्रेन है, इसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन में के अंदर जो है वो प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है जो लंग्स को शॉक
और किसी भी ट्रॉमा से बचाती है। ठीक है, अगर हम जो है वो और ये आपका ट्रेकिया और ये ब्रोंक्यूल्स, ये तो हमने कल बात की। अच्छा, अगर मैं इस एक मिसाल के तौर पर एक स्ट्रक्चर को यहाँ से उठाऊँ, ये देखें, ये मैं उठा रहा हूँ, ये वाला ये देखें, ये वाला मैं उठा रहा हूँ, ये वाला, और मैं इसको जो है वो बड़ा करके मैंने इसको जो है वो आपको दिखा दिया। ये छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने उठाया और ये उसका जो है वो एक बड़ा डायग्राम है कि अल्वेलाई होते कैसे हैं। देखिए, यही ब्रोंक्यूल्स है जिसमें सी शेप कार्टिलेजेस हैं, और ये आपको ये अल्वेलाई जो है वो एयर सैक्स नज़र आ रहे हैं। एयर सैक्स इस किस्म के होते हैं। ठीक है, ये जो है ना आपको एयर सैक्स नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं एक लंग में। आपको बताया था 700 मिलियन तकरीबन जो है वो अल्वेलाई होते हैं इंसान के लंग में। तो आपके 700 मिलियन इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यही जो है वो एक्सचेंज कराते हैं किस चीज़ का, गैसेस का एक्सचेंज जो है वो यहीं पे होता है। और ये बेसिक यूनिट है लंग का बुनियादी इकाई जो है वो क्या है, आपका बेसिक यूनिट जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा होता है वो क्या है आपका, वो आपका अल्वेलाई है। अच्छा, अगर मैं इस अल्वेलाई पे बात करूं कि अल्वेलाई में होता क्या है, देखिए अल्वेलाई में एक फ्लूइड पड़ा हुआ है। इस अल्वेलाई के अंदर क्या पड़ा होता है, एक फ्लूइड पड़ा होता है जिसे सरफेक्टेंट कहते हैं। इस अल्वेलाई के अंदर एक फ्लूइड पड़ा हुआ है, एक फ्लूइड का एक थे लगा हुआ है यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट कहते हैं। और ये सरफेक्टेंट क्या करता है, ये सरफेक्टेंट जो है वो सरफेस टेंशन को कम करता है। आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो सरफेस टेंशन, जो अंदर जो अल्वेलाई का जो सरफेस टेंशन है वो ये सरफेक्टेंट कम करता है। जब ये कम होगा तो आपका जो है वो अल्वेलाई कोलैप्स होने से बचेंगे। ठीक है, तो सरफेक्टेंट जो है वो यहाँ पड़ा होता है जो कि एक फ्लूइड है। ठीक है, अब अगर मैं जो है इसको मज़ीद तफसील से देखूँ, इस एक अल्वेलाई को मैं उठाऊँ और देखूँ तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये अल्वेलाई एक छोटा सा जो है वो अल्वेलस है। ठीक है, एक छोटा सा क्या है, अल्वेलस। एक को बहुत सारों को अल्वेलाई और एक को अल्वेलस। तो ये आपका एक अल्वेलस है। अगर मैं अल्वेलस को जो है वो पढ़ूँ और देखूँ तो देखो, इस अल्वेलस के इर्द गिर्द जो है वो खून की रगें होती हैं जिन्हें ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ये कहलाई जाती हैं आपकी ब्लड कैपिलरीज। यह आपकी ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज में खून आ रहा होता है, वेन्स के ज़रिए खून आ जाता है, बल्कि राइट वेंट्रिकल से जो है हमारा खून आता है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आ जाता है तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, आपके जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ये आपको नज़र आ रहा होगा। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। तो ये जो खून आ रहा है कैपिलरीज में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का रेशो जो है वो बहुत कम होता है। यहाँ ऑक्सीजन का रेशो बहुत कम होता है इस डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आ रहा है। जब यहाँ ऑक्सीजन का रेशो कम होता है, यानी ऑक्सीजन इस तरफ जो है वो ऑक्सीजन लेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा होता है। जब ये यहाँ आ जाते हैं और ये आपको ये आपका अल्वेलस है, ये अल्वेलस है, ये वाला ये अल्वेलस है। तो अल्वेलस से क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज से आपका कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेलस में जाना शुरू कर देता है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ज़्यादा तादाद में है तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए, यानी डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई चीज़ अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ये मतलब ज़्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ जाती है जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम हो। तो यहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस अल्वेलस में इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ इस ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और इस अल्वेलस में दाखिल होगा डिफ्यूजन के ज़रिए। ठीक है,
इसी तरह जब क्योंकि इस खून में मैंने आपको बताया ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो अब जो अल्वुलस में मौजूद ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के ज़रिए इस किस में आएगा, इस कैपिलरीज में शामिल होना शुरू हो जाएगा और हमारे खून में शामिल होना शुरू हो जाता है। तो आपके बॉडी से यानी आपके ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन जो है वो दाखिल होगा। कहाँ पे? इस अल्वुलस में या अल्वुलाई में, जहाँ पे एयर जो है वो इन हो रहा है और एयर आउट हो रहा है। यहाँ से जो है वो हवा आ रही है, जैसे ये है, तो यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर को मैं देखूँ तो यहाँ से हवा अंदर और बाहर, ठीक है। तो ये जो है वो अंदर बाहर हवा है और जब यहाँ हम आते हैं तो हवा में दो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इस खून में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगा, यहाँ के अल्वुलस में आएगा, जबकि ऑक्सीजन जो है वो इस खून में ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो यहाँ के खून में शामिल होना शुरू हो जाएगा। जब ये यहाँ पे शामिल होना शुरू हो जाएगा तो अगर आपको इसका कलर आप चेक करें, डीऑक्सीजनेटेड का कलर मैंने ब्लू बनाया है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर मैंने क्या बनाया, रेड बनाया है, जिन्हें फिर हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें उसको क्यों कहते हैं, इसको इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की तादाद फिर ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो इसलिए इसको फिर हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी इसमें कम होती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इस अल्वुलस में या अल्वुलाई में क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल रहा है और ऑक्सीजन खून में शामिल हो रहा है। इसीलिए अल्वुलाई को आपका बेसिक यूनिट कहा जाता है आपके लंग्स का, यानी गैस एक्सचेंजेस का। गैसेस जो है वो एक्सचेंज होते हैं अल्वुलाई पर। अल्वुलाई में ही जो है वो गैसेस जो है वो खून में शामिल होती हैं या खून से निकलती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था आपके गैसेस एक्सचेंज का कि किस तरह जो है वो हमारा लंग्स जो है, हमारे लंग्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में शामिल करती हैं और हवा से जो है वो ऑक्सीजन को खून में शामिल करती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका गैसेस एक्सचेंज का, कि हमारे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। थैंक यू जी।